वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ हाई मोराल के बारे में। और ये एक तरीके से आप अगर कोई आंसर क्वेश्चन आपसे पूछता है साइन ऑफ हाई मोराल या फिर इंडिकेटर ऑफ हाई मोराल, तो उसमें भी आप सेम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर ऑफ हाई मोराल और एडवांटेज दोनों सेम ही है। तो टॉप बुक में इंडिकेटर ऑफ हाई मोराल भी लिखा हुआ है और एडवांटेज भी लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या इंडिकेटर है हाई मोराल का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर कंपनी में मोराल हाई है एम्प्लॉयज़ का, तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एम्प्लॉय आर कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग द हाई क्वालिटी वर्क, मीटिंग डेडलाइंस एंड एक्सीडिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। मतलब जो भी आप काम दे रहे हैं टाइम पे आपको मिल जा रहा है। ठीक है, जो भी डेडलाइन से वो लोग पूरी कर रहे हैं, प्लस हाई क्वालिटी वर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोराल हाई है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है। लो टर्नओवर रेट्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एम्प्लॉयज़ लंबे समय तक आपके कंपनी में टिक रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, कंपनी छोड़ के जा नहीं रहे हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस लो एम्प्लॉय टर्नओवर इंडिकेटिंग दैट एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड एंड कमिटेड टू देयर रोल। तो अगर लो टर्नओवर देखने को मिल रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि लो टर्नओवर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का है, मतलब सेल्स का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पे लो टर्नओवर दिख रहा है कि लोग लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कंपनी छोड़ के नहीं जा रहे हैं, तो ये भी एक इंडिकेटर है आपके हाई मोराल का। नेक्स्ट आते हैं प्रोएक्टिव एंगेजमेंट। एम्प्लॉयज़ actively seeks opportunities to contribute, participate in decision making and take on additional responsibility willingly। मतलब जो भी आप कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं तो वो मना नहीं कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हाँ कह रहे हैं, और प्लस अपने से अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब ग्रैब कर रहे हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे अपने से ही इनिशिएटिव भी ले रहे हैं कोई भी काम करने का। तो ये प्रोएक्टिव जो सिचुएशन है वो आपको दिखा रहा है कि मोराल जो है आपके एम्प्लॉयज़ का हाई है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड। टीम मेंबर्स एग्जिट अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमस एटीट्यूड बट टूवर्ड्स दिस वर्क टास्क एंड देयर इंटरेक्शन विद द कलीग। अब जो भी आपस में जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, आपस में जब वो बात कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, उनका जो एक माइंडसेट है वो पॉजिटिव माइंडसेट है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो उनका जो मोराल है वो हाई है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको ये टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ये बुक आईएससी बिजनेस स्टडीज़ बाय ए.के. गुप्ता से ली गई है। अगर आप भी ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पे बस आपको टाइप करना है, अमेज़ॉन पे जाके आईएससी बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय ए.के. गुप्ता, और आप वहाँ से बुक खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव टीम कोलेबरेशन। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टीम वर्क एंड कोलेबरेशन विद द एम्प्लॉयज़ विलिंगली शेयरिंग द आइडियाज़ सपोर्टिंग वन अनदर एंड वर्किंग कोहेसिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी में टीम कोलेबरेशन बहुत अच्छा है, लोग आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो इसका मतलब भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके कंपनी के लिए कि लोगों का मोराल इसमें हाई है। नेक्स्ट आते हैं ओपन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चैनल्स आर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट एंड एम्प्लॉय फील कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन एंड कंसर्न। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय को कोई दिक्कत है तो वो जाके डायरेक्टली बात कर सकता है मैनेजमेंट से, आपने ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो कम्युनिकेशन ओपन है, मतलब लोग अपनी बातें जाके वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये भी आपके एम्प्लॉयज़ को एक फ्रीडम देता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और ये एक इंडिकेटर है पॉजिटिव मोराल का, मतलब मोराल यहाँ पे हाई है, ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन। एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, रेगुलर एक्नॉलेजमेंट फॉर द अचीवमेंट एंड द कंट्रीब्यूशन इज एविक द फोस्टिंग द कल्चर ऑफ अप्रिसिएशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलरली एक तरीके से रिकॉग्नाइज़ करते हो, उनको एक तरीके से समय समय पे मोटिवेट करते हो, तो उनके अंदर एक कल्चर बिल्ड हो जाता है। तो कल्चर जो बिल्ड हो जाता है उसका फ़ायदा क्या होता है, आप तो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी अप्रिसिएट करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। तो अगर ऐसा लेवल आपके कंपनी में बन गया है तो इसका मतलब मोराल जो है वो धीरे धीरे हाई हो गया है। नेक्स्ट हाई अटेंडेंस एंड पंचुअलिटी है। अब हाई अटेंडेंस क्या है कि अब कोई एब्सेंट नहीं हो रहा है, लोग पंचुअल हैं अपने वर्क को लेके।
जितने बजे का ऑफिस का टाइम है 10 बजे का है तो 10 बजे ठीक आ जा रहे हैं, ठीक है, वो एक्टिव है वर्क को लेके, तो ये भी एक इंडिकेटर है हाई मोरल का। नेक्स्ट है इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी। एम्प्लॉय फील एम्पावर्ड टू थिंक क्रिएटिवली, कंट्रीब्यूट इनोवेटिव आइडियाज़ एंड एक्सप्लोर न्यू अप्रोचेस टू द टास्क और प्रोजेक्ट। मतलब जो एम्प्लॉय है वो अपने से नया नया आइडिया दे रहा है कैसे वर्क करना है, ठीक है, नई नई स्किल्स मतलब क्रिएटिविटी अपनी दिखा रहा है किसी भी वर्क में, और जिसके वजह से एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिख रहा है वर्क में। तो ये भी एक तरीके से दिखाता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोराल बहुत हाई है। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। द वर्क प्लेस एटमोसफियर इज़ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव, कंट्रीब्यूटिंग टू द सेंस ऑफ कैरामिडल्स एंड शेयर पर्पस एमंग द एम्प्लॉयज़। तो पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो तो खुश है ही, लेकिन उसके फीडबैक्स भी अब अच्छे आने लगे हैं, लोगों से बात कर रहा है तब भी पॉजिटिव बात कर रहा है, कंपनी के लोगों के भी पॉजिटिव बात कर रहा है, कंपनी को काम को भी पॉजिटिव ले रहा है। तो ये पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनने से फ़ायदा क्या होता है, सब लोग अच्छा काम करते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें कंपनी में दिख रही हैं तो इंडिकेटर ऑफ हाई मोराल ये आपके लिए है। नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय एक्सप्रेस द सेटिस्फैक्शन विद देयर रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ओवरऑल वर्क इन्वायरमेंट थ्रू द सर्वे और इनफॉर्मल फीडबैक। अब इसमें क्या बता रहा है कि आप इनफॉर्मल फीडबैक लेके एम्प्लॉय से भी पूछ सकते हैं कि वो खुश है कि नहीं कंपनी में। आप इनफॉर्मल फीडबैक समझते ही हैं कि मतलब आपने कंपनी की तरफ से नहीं, ऐसे ही जाके बात करते करते आपने इनफॉर्मली उसका हालचाल ले लिया, वो बता रहा है कि नहीं कंपनी बढ़िया है, मैं यहाँ लंबे समय तक काम करना चाहता हूँ, तो उसका जो फीडबैक है वो बड़ा पॉजिटिव आ रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके का इंडिकेटर है कि मेरा जो एम्प्लॉई है वो खुश है और लंबे समय तक वर्क करेगा। तो ये पूरे 11 पॉइंट्स जो हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये आपके इंडिकेटर हैं हाई मोराल के, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें ये भी अच्छा है कि अगर एग्ज़ाम में आपसे एडवांटेज ऑफ हाई मोराल पूछता है तो आप इंडिकेटर्स के आंसर्स लिख सकते हैं और इसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी इसका हेडिंग है इंडिकेटर ऑफ हाई मोराली, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये 10 पॉइंट पढ़े, 11 पॉइंट, जो आपको ईजी लगे उसको अच्छे से एग्ज़ाम के लिए आप याद कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।